नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो हम इस वीडियो में खास करके मार्केट में फिलहाल क्या स्टेटस चल रहा है, एक्चुअली में बियर साइकिल शुरू हो गया है क्या, या फिर बुल साइकिल कंटिन्यू करेगा क्या, ये चीजें समझेंगे। और निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम, तो अभी मार्केट में स्टेटस क्या होगा कि यस, यहाँ से हाई बनने के बाद में शायद मार्केट यहाँ तक एक बॉटम बनाए और फिर एक कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ आ सकता है। चलिए इसके बाद में आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में चेक करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ तक नीचे आया था तो इसमें हमारा स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस का कुछ कैलकुलेशंस था क्या। तो स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस के लिए हम सबसे पहले तो यस चेक करते हैं हाई से लेके लो कहाँ पे बना और हमको रिवर्सल कहाँ तक मिला था इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो अगर हम टाइम चेक करते हैं, हाई के बाद में जो दूसरा हाई बना था ये तकरीबन 77 डेज के लिए था, और फिर उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ आते हुए हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये था निफ्टी के बारे में। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में चेक करते हैं कि क्या ट्रेंड फिलहाल चल रहा है, और इसके बारे में हमने पहले कुछ बताया था। आपको अगर और डिटेल में समझ के लेना है बुल साइकिल्स कैसे बनती है, बेयर साइकिल्स कैसे बनती है, कैसे मार्केट को एनालाइज कर दिया जाए डे टू डे बेसिस पे, या फिर स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस किस तरह से चलता है, बुल साइकिल्स कैसे बनती है, उसमें बॉटम्स अगर कंसिडर करना है तो कैसे बॉटम कंसिडर कर सकते हैं, कौन से पॉइंट पे एग्जैक्टली आप एंट्री लो ताकि आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करते अच्छी तरह से आए, छोटी टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड्स कैसे बनते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में आपको किस तरह से मार्केट में रिवर्सल्स कैच कर सकते हो, या फिर ट्रेंड के मुताबिक आप कैसे नीचे में जा सकते हो और ट्रेड्स पकड़ सकते हो, ये भी आप अच्छी तरह से पकड़ सकते हो। तो आपको अगर ये जानना है तो प्लीज हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपको अच्छी तरह से और डिटेल्स में समझा सकते हैं। Thank you। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस वीडियो में खास करके मार्केट में फिलहाल क्या स्टेटस चल रहा है, एक्चुअली में बियर साइकिल शुरू हो गया है क्या, या फिर बुल साइकिल कंटिन्यू करेगा क्या, ये चीजें समझेंगे। और पता चलेंगे कि निफ्टी में भी एग्जैक्टली exactly क्या ट्रेंड फिलहाल चल रहा है, क्योंकि हमने चेक किया तो ऑलमोस्ट सितंबर में मार्केट ने एक हाई बनाया था, तो सितंबर से लेके ऑलमोस्ट अभी फरवरी खत्म हो गया, मार्च शुरू हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी 5 महीने हो गए, और 5 महीने में मार्केट ऑलमोस्ट 26,000 की लेवल से 22,000 की लेवल तक आ गया। तो क्या ये बियर साइकिल हम कंसिडर कर सकते हैं? चलो इस बात के लिए थोड़ा एनालिसिस करते। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यूगान जैसे देखते थे कि ये सबसे पहले तो मार्केट का फिलहाल ट्रेंड चेक करने के लिए वो हिस्ट्री में जाते थे और हिस्ट्री में चेक करते थे कि एग्जैक्टली exactly क्या हुआ है, और फिर उसी मुताबिक अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग अगर हो सकता है उसी तरह से मार्केट बिहेव करेगा क्या, ये सबसे पहले चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स हम चेक करेंगे जहां पे हम अगर वो लेवल्स ब्रेक कर दी तो बियर साइकिल होना चाहिए, ये हम समझ लेंगे। और फिर उसके आगे अगर मार्केट सपोर्ट ले लेता है तो यस, हमको वहां से पुल बैक देखने को मिल सकता है। अभी बियर साइकिल शुरू हो गया तो उसके बाद में भी हमको जरूर एक पुल बैक तो देखने को मिलने ही वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ, अभी फिलहाल वही चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जाएंगे जो बियर साइकिल बनी हुई है जिसमें हमको ग्रेट फॉल देखने को मिला था, वो पहले एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर वो समय कैसे था, और उसी चीज को हम अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या चल रहा है उसके लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जाएंगे मंथली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। अगर हम फिलहाल मंथली चार्ट पे चेक करेंगे तो ये था सितंबर का मंथ, तो सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 5 महीने लगातार मार्केट नीचे के हुए तरफ आते हुए हमको दिखाई दे रहा है। जो भी कैंडल्स हम चेक कर रहे हैं रेड कैंडल दिख रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमको कुछ रिट्रेसमेंट भी मिली थी जिसके बारे में भी हम सोचेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है। वो शायद स्मॉल टाइम फ्रेम का ट्रेंड आएगा, मंथली ट्रेंड नहीं आएगा। तो चलिए इसके पहले क्या हुआ था वो हम चेक कर लेते, एक बड़े टाइम फ्रेम में जाते और चेक करते कि मार्केट में हमको क्या मूवमेंट्स मिला था क्या नहीं। सबसे पहले तो हमको 2008 में एक बेयर साइकिल देखने को मिला था जो मार्केट का मूवमेंट डाउन साइड में आते हुए हमको दिखाई दिया था। तो ये बेयर साइकिल कहाँ तक बना था, कैसे बना था, इसका कुछ बेसिक रेशियो बना था क्या, वो हम सबसे पहले चेक करते हैं। उसके लिए हम लेंगे ज्ञान बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से हमने शुरुआत कर दी 2004 के लो से, और यहां से हम जाएंगे ऊपर की तरफ जो भी हमको हाई मिला है उसकी तरफ। फाइन, तो हमारा ये लो था,
और लो से लेके हम हाई तक गए, और उसके बाद में हमने चेक किया कि यस, अच्छा खासा मार्केट नीचे की तरफ आते हुए हमको दिखाई दिया। ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए बताया मैंने क्या हो रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले अगर मुझे पता चलता है कि ये बेयर फॉल है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अगर मुझे पता चलता है ये बेयर फॉल है, तो क्या ये कुछ स्पेसिफिक रेशियोज बनाता है क्या? क्या करेंगे हम, इसके ऊपर चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, और फिर वही चीजें हम लेके जाएंगे बाकी के बेयर साइकिल्स में भी, वहां पे भी चेक करेंगे कि मार्केट इसी तरह से बिहेव कर रहा है क्या नहीं, और एक एनालिसिस बनाएंगे। और फिर वो एनालिसिस के बेसिस पे हम आगे भी चेक करेंगे कि यस, ये रिपीटेटिव पैटर्न है जो बनते आ रहा है, और फिर मार्केट में शायद आगे भी ऐसे ही हो सकता है। तो सबसे पहले तो 2008 की जो साइकिल है उसके ऊपर हम चेक करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने ये बॉटम पकड़ लिया था 2004 का, यहाँ से हमको मार्केट अच्छी तरह से ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में 2008 में मार्केट नीचे भी गिरा था। तो अगर ये बुल साइकिल है और ये बेयर साइकिल है, तो बुल साइकिल और बेयर साइकिल का रेशियो बन गया 25 का। मार्केट अगर 100% ऊपर गया है तो वहां से नीचे भी गिरा है, ऑलमोस्ट 75% नीचे की तरफ आ गया है। यानी ओवरऑल जो बुल साइकिल है उसके रेशियो में ऑलमोस्ट 25% तक नीचे की तरफ आ गया, या फिर हम ऊपर से कंसिडर कर सकते हैं 75% का फॉल। इस ट्रेंड को हमको कैसे पता करना है? ये सबसे पहले हमको पता चलेगा कि हाँ, ये एक्चुअली बेयर साइकिल है, इसको हमको जानना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमको पता है कि यस, ये बेयर साइकिल हुआ है, तो इसके अंदर में हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, चेक करते हैं मार्केट में क्या ट्रेंड हुआ था। तो सबसे पहले ये जनवरी का मंथ था। जनवरी के मंथ में क्या हुआ था, ये अच्छा खासा नीचे गिरा था। अभी देखिए यहाँ पे एक फॉल आया था, हम इसको बेयर साइकिल नहीं बोल सकते क्योंकि इसके बाद में हमको एक उछाल भी देखने को मिला था। तो बेयर साइकिल में मार्केट नीचे गिरा था, बट इसके बाद में ऊपर भी आया था। अभी ये नीचे कितना गिरा था ये हम सबसे पहले चेक करते हैं। अगर मैं रेशो के मुताबिक चेक करूं, ये बॉटम से लेके ये हाई तक, और उसके बाद में जो फॉल चेक करता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या पता चलता है कि मार्केट जो नीचे गिरा था, ये ऑलमोस्ट 75% की लेवल के नीचे गिरा था। यानी क्या हुआ, ऊपर से ऑलमोस्ट 25%। ये कहाँ से ले रहा हूं मैं, ये जो बॉटम था वहां से लिया हुआ है, और ये बॉटम के बाद में जो हाई बना है वहां पे हम चेक करें। बहुत जरूरी है आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे आता है, क्योंकि डब्ल्यू गन ने स्पेशली बताया था कि जो स्टार्ट पॉइंट होता है वो बहुत जरूरी है। अगर आपको स्टार्ट पॉइंट पता चल गया तो आपको एंड पॉइंट भी पता चल सकता है, बट स्टार्ट पॉइंट पता रहना जरूरी है। 2004 ये स्टार्ट पॉइंट हमने कंसिडर किया था, यहाँ से हाई तक गए, और यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ तो ये जो रिवर्सल यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहले तो मुझे पता चलता है भाई 25% से नीचे हो गया, या फिर जो बॉटम था और हाई था वहां से 75% की हमको जो यहाँ पे लेवल दिखाई दे रही है उससे नीचे आया था। ये हमारा सबसे पहला अजम्पशन है। उसके बाद में हमको क्या मिला, और एक पुल बैक मिला, शायद उसके बाद में एक डबल बॉटम बना और एक पुल बैक दिया, और फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया। बट सबसे पहली जो स्टेप हमको यहाँ पे पता चलती है वो है, यहाँ पे 2008 में है वो हाई बना, और वहां से जो मार्केट नीचे गिरा है वो ऑलमोस्ट ये बुल साइकिल जो है उससे 75% के नीचे गिरा है। बॉटम से लेके हाई तक उसका जो 75% लेवल है उसके नीचे मार्केट आया है, और फिर शायद उसने पुल बैक दिया। क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है उसको छोड़ दीजिए, बट प्राइस ओवरऑल वो लेवल के नीचे गया है, सपोर्ट लिया है, ऊपर की तरफ आया है, और फिर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दिया है। ये हमको मिल गया सबसे पहले 2008 की साइकिल में। अभी हम क्या करेंगे, 2008 के बाद में जो लो बना था उसके बाद में भी मार्केट फिर से ऊपर की तरफ आया था। तो ये हमने ऑलरेडी चार्ट पे ड्रॉ किया, मैं वो चार्ट ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ये 2008 का फॉल मार्क किया, उसके बाद में 2012 में भी मार्केट नीचे गिरा था, 2016 में भी मार्केट नीचे गिरा था, 2020 में भी मार्केट नीचे गिरा था। तो उसके बाद में 2020 में भी एक फॉल हमको एक्सपेक्टेड था, 2004 में शुरू होता है और फिर बाद में वहां से नीचे की तरफ आते हुए हमको दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट साइकिल की तरफ जाते हैं। 2008 में जो हमको फॉल दिखाई दिया था, वो फॉल के बाद में मार्केट फिर से ऊपर की तरफ आया। तो ये हमारा बुल साइकिल हो गया, ये हमारा बियर फेज आ गया। बियर फेज के बाद में मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया, तो ये हमारा ओवरऑल यहाँ पे बुल साइकिल बन गया। ऑफ कोर्स इसका टॉप और यहाँ का टॉप, ये दोनों टॉप ऑलमोस्ट सेम लेवल पे थे। यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ तो ये जनवरी 2008 में बना था, और ये जो हाई बना था ये तकरीबन नवंबर 2010 में बना था। तो ऑलमोस्ट 3 साल हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। 34 कैंडल्स, 34 मंथ्स हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। ओवरऑल डेज भी हमको यहाँ पे मिल गया 1035 डेज, आपको थोड़ा बहुत प्लस माइनस शायद उसमें हो जाएगा।
बट यस ओवरऑल अगर मैं चेक करता हूँ 34 मंथ्स का ये मुझे टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखाई दिया, और उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिरा। ठीक है, अभी देखो अगर मैं इसको चेक करता हूँ, ये बियर साइकिल है, ये मेरा एजम्पशन है, अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि ये बुल साइकिल के बाद में अगर ये बियर साइकिल था, तो इसको भी एक स्पेसिफिक लेवल तक नीचे आया रहेगा। कहाँ तक आया, ये सबसे पहले तो हमने 50% की लेवल तक चेक किया, बट यहाँ पे चेक करते हैं कि इसमें जो एजम्पशन था 75% के नीचे आया था, वैसे भी यहाँ पे हुआ था क्या। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ज्ञान बॉक्स में हम यहाँ पे 75% की लेवल्स मार्क कर लेंगे और चेक करेंगे मार्केट उसके नीचे आया था क्या। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये बॉटम के बाद में देखिए बॉटम यहाँ पे था, तो ये बॉटम हमने यहाँ पे ले लिया लेवल जीरो, ये लेवल जीरो यहाँ पे आ गया राइट हैंड साइड में, और यहाँ से जो मार्केट ऊपर की तरफ गया था ये मेरा लेवल वन आ गया। लेवल जीरो से लेके लेवल वन ये मेरा एंटायर बुल साइकिल आ गया, और उसके बाद में अगर मैं चेक करता हूँ मार्केट नीचे की तरफ कहाँ पे आया है, तो देखिए सबसे पहले तो 1 2 3 4 4 महीने के बाद में शायद मार्केट मुझे नीचे आते हुए दिखाई दिया, और ये भी लेवल में चेक करता हूँ तो इसका जो बॉटम बना था ये ऑलमोस्ट 75% की लेवल के नीचे गया। तो एक साइकिल में मैंने चेक किया 75% से नीचे आ गया, ये लेवल पे भी अगर मैं चेक करता हूँ तो 75% के नीचे मार्केट आ गया है। ऑफ कोर्स वो सस्टेन कर रहा है बाद में की बात है, वो अलग से पार्ट हम कंसिडर करेंगे, बट हमको यहाँ पे एक चीज पता चल रही है कि 75% की लेवल ब्रेक कर रहा है। जो भी उछाल आता है ओवरऑल, जो हम बुल साइकिल बोल सकते हैं, बुल साइकिल के बाद में नीचे डाउनवर्ड जो फॉल आता है वो 75% की लेवल को ब्रेक करता है, यानी टॉप से एटलीस्ट 25% नीचे आ जाता है। अगर मैं बॉटम से टॉप तक कंसिडर करता हूँ, बॉटम यानी बुल साइकिल का जो शुरुआत है, या फिर बेयर साइकिल की जो एंड हो गई है और बुल साइकिल जहां से शुरुआत होती है, वहां की लेवल अगर मैं चेक करता हूँ और एंटायर बुल रन में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ जिसके बाद में मार्केट नीचे गिरा है, तो ये जो उछाल है या फिर बुल साइकिल का ट्रेंड हम जिसको बोलते हैं, वो अगर मैं चेक करता हूं तो उसके बाद में मार्केट मुझे ऑलमोस्ट ऊपर से 25% की लेवल से नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। 25% कैसे, बुल साइकिल का 25% हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर प्राइस में चेक करोगे तो प्राइस में शायद आपको 25% कंसिडर नहीं मिलेगा, बट अगर मैं बुल साइकिल चेक करता हूँ बॉटम यानी बेयर साइकिल खत्म होने के बाद में जो बुल साइकिल बना था, उसका अगर बॉटम और टॉप लेता हूं तो मुझे 75% की लेवल से मार्केट नीचे आते हुए दिखाई दे, या फिर टॉप से हम समझ सकते हैं कि 25% की लेवल से ज्यादा मार्केट नीचे आ गया। तो हमने दो जगह पे चेक किया, 2008 की साइकिल में भी चेक किया, तो यस हमको मिल रहा है कि 75% की मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे भी उसके बाद में 2008 से लेके 2012 तक जो मार्केट नीचे आया था उसमें भी हम चेक कर रहे हैं, तो मार्केट हमको 75% की लेवल से नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो दो जगह पे हमको सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न मिले। क्या पैटर्न मिले, मार्केट ऊपर से 75% की लेवल के नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी 75% की लेवल के नीचे आ रहा है। 2012 के बाद में क्या हुआ, 2012 के बाद में फिर से मार्केट हमको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा। 2012 से लेके तकरीबन 2015 तक, और 2015 के बाद में 2016 तक तकरीबन मार्केट नीचे आया था। यहाँ पे भी चेक करता हूँ ऑलमोस्ट 50% की लेवल तक मार्केट नीचे आ गया। तो ऊपर कहाँ तक गया था और उसने अगर सपोर्ट लिया है तो कहाँ पे लिया, तो हम क्या करेंगे उसके लिए फिर से ये 75% की लेवल यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ पे ले लेता हूँ, ओवरऑल हमको क्लियर मिल गया। देखिए जो बॉटम का लेवल है 2012 में, तो ये यहाँ पे हमने ले लिया, और यहाँ से फिर जो ऊपर की तरफ मार्केट गया, तो हमारा ये एंटायर बुल ट्रेंड हो गया। तो हम एंटायर जो बुल ट्रेंड बनता है जितने भी पॉइंट्स का हो, वो हमने टोटली कंसिडर किया है लेवल जीरो से लेके लेवल 100 तक, या फिर लेवल जीरो से लेके लेवल वन तक, जैसे भी है अप्रोक्सीमेटली लेवल तो वही आने वाली है, फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें। तो जीरो से लेके लेवल वन तक हमने ऊपर तक की तरफ कंसिडर किया, और वहां पे चेक करें कि मार्केट जो नीचे गिरा था कहाँ तक गिरा था। देखिए यहाँ पे अगर मैं फिर से चेक करता हूँ, हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद में अगर ये वाला बॉटम है या फिर ये वाला बॉटम है, ये ऑलमोस्ट मेरी फिर से 25% की लेवल तक आ गया। फिर से 25% की लेवल तक आ गया। 25 अगर मैं इसको 100 कंसिडर करता हूँ तो ये 25% आ गया, और अगर मैं उसको लेवल वन कंसिडर करता हूँ तो 0.75 की लेवल आ जाए। आप जैसे भी इंटरप्रेट करें सेम ही आने वाला है, लेवल्स में फर्क नहीं आने वाला है। तो यस ऑलमोस्ट तीसरी बार भी हमको पता चलता है मार्केट ऑलमोस्ट 75% से नीचे आ रहा है। 75% यानी 100 की लेवल से 75% की लेवल पे ध्यान रखिए, आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं ये बहुत जरूरी है। 100 की लेवल से मार्केट 75% की लेवल तक आ गया है, ये हमने चेक किया। ये हमने चेक किया 2015-16 की साइकिल में, तीसरी साइकिल में हम चेक कर रहे हैं जहां पे हमको मिल रहा है। इसके पहले हमने 2000
8 की साइकिल में चेक किया तो हमको वहां पे भी 75% से मार्केट, यानी 100% की लेवल से मार्केट 75% की लेवल तक नीचे आ गया। 2010-12 में भी हमको यहाँ पे दिखा कि मार्केट 75%, 100% की लेवल से 75% की लेवल तक मार्केट नीचे आ गया है। उसके बाद में 2016 में जो डाउनफॉल हमको देखने को मिला था, वहां पे भी मार्केट अगर लेवल 0 और लेवल 100 ले लूं तो वहां से हमको फिर से 75% से नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। टाइम फ्रेम अब फिलहाल यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे, सिर्फ हम लेवल चेक करें कि मार्केट नीचे कितना आ सकता है। यहाँ पे भी हमको चेक करने को मिला कि यस, ये अगर मैं कंसिडर करूँ या फिर ये कंसिडर कर लूँ, दोनों में से जो कंसिडर करना है कर सकते, दोनों जगह पे हमको मिल रहा है कि मार्केट 75% की लेवल से नीचे आते हुए दिखाई दे। टाइम फ्रेम अलग है, टाइम फ्रेम हम अलग से कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, जो हमारी फेमस बेयर साइकिल है उसको भी कंसिडर करते हैं। तो 2016 के बाद में 2020 तक मार्केट ऊपर गिरा था और वहां से भी ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर से, अभी मैं यहां से बोल सकता हूँ लेवल 100 से लेके लेवल 25 पर तक नीचे आ गया है। यानी पॉइंट वाइज अगर मैं चेक करता हूँ तो शायद मुझे 75% मार्केट नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। पॉइंट वाइज मैं बोल रहा हूँ, हाई से लेके लो तक मार्केट कितने पॉइंट से नीचे गिरा था, तो शायद 75% मार्केट नीचे यहाँ पे मुझे गिरते हुए दिखाई दे रहा है, बॉटम से लेके हाई और यहां से नीचे तक का वैल्यू में। तो यहाँ पे मार्केट ये रेशियो के ऑलमोस्ट 25% की लेवल तक आ गया। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं मार्केट कहाँ तक नीचे आ गया। यहाँ पे भी हम 75% की लेवल दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो हार्डली शायद 2-3 महीने का बियर साइकिल था। ये एक मंथ, जनवरी जनवरी में शायद 20 जनवरी को हाई बना था और उसके बाद में 23 मार्च को एक लो बना था, तो मार्केट फटक कैसे नीचे की तरफ आना शुरू हो गया था। तो ये साइकिल में भी अगर इंटरप्रेट करते हैं कि ये 75% से मार्केट नीचे आ गया था, तो हमको क्या मिलता है? सबसे पहले हमको 4 साइकिल में, कौन सी 4 साइकिल? सबसे पहले 2004 का लो, वहां से 2008 का जो हाई बना था, उसके बाद में जो डाउनफॉल आया था 100% की लेवल से 75% की लेवल तक मार्केट नीचे आ गया था। 100% की लेवल से 75% की लेवल तक मार्केट नीचे आ गया था, ये हमने 2008 की साइकिल में चेक किया। वही सेम पैटर्न हमको 2010 से लेके 2012 तक का जो फॉल देखने को मिल रहा है, वहां पे भी ऑलमोस्ट मार्केट 75% से नीचे की तरफ। अभी देखो, चर्च करता है, उसके नीचे जाता है, क्लोजिंग ऊपर जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है कि प्राइस कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे भी प्राइस 75% के नीचे जा रहा है। थर्ड साइकिल में मैं अगर मैं चेक करता हूँ, थर्ड साइकिल हो गई मेरी 2015 से लेके 2016 तक, यहाँ पे भी अगर हमने डाउनफॉल चेक किया तो देखिए ऑलमोस्ट 75% के नीचे में आते हुए दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट भी चेक करता हूँ तो ये 75% के नीचे आ गया था, क्योंकि यहाँ से भी हमको एक थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पे भी अगर मैं चेक करता हूँ 1 2 3 4 मंथ्स है और उसके बाद में शायद मार्केट ऊपर की तरफ आया है। राइट, तो 3 साइकिल में हमने चेक किया। 2015-16 का जो साइकिल था वो थोड़ा छोटा था, इसलिए शायद हमको वहां पे एग्जैक्ट वो डेली में जाके हम चेक कर सकते हैं, या फिर हम वीकली टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं और वहां पे चेक करते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं चेक करता हूँ तो यस, ऑलमोस्ट मार्केट 75% की लेवल से नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है और उसके बाद में शायद वो और नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। राइट, तो हमने तीनों चारों साइकिल में चेक किया था कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर मुझे फिलहाल का मार्केट चेक करना है तो हमारा जो बुल साइकिल का लो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। तो मेरा बुल साइकिल का शुरुआत जो हुई थी वो तकरीबन हुई थी समवेयर अराउंड मार्च के एंड में शुरुआत हुई थी 2020 में, और यहाँ से फिर मुझे अपसाइड का ट्रेंड लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम अलग से फिलहाल का एग्जिस्टिंग का चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको 2020 में एक लो मिला था और वहां से लेके अभी तक का हमने जो हाई लिया है वो हम चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, फिर से गन बॉक्स ले लेंगे। ये मेरा यहाँ पे बॉटम आ गया और बॉटम से लेके हम यहाँ तक हाई पे ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट लो हाई मार्क कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमको जो बॉटम मिल रहा है 2020 का वो था 7511.1, तो हमने यहाँ पे वो एग्जैक्ट पॉइंट ले लिया है। और सितंबर 2024 में जो हाई बना था वो था 26,277.35। तो 26,277.35 हमने यहाँ पे ले लिया एग्जैक्ट पॉइंट। तो मेरा बॉटम बन गया और ये मेरा हाई बन गया।
तो ये दोनों लेवल्स हमने ले लिए, और यहाँ पे चेक करते हैं हमारी 75% की लेवल कहाँ पे आ रही है। तो अगर मैं 75% की लेवल चेक करता हूँ, ये आ रही है तकरीबन 21,545। 21,545, ये मेरी एग्जैक्ट 75% की लेवल आ रही है। हम क्या करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। अभी हमको चेक करना है कि यस मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है कि नहीं। तो अभी मार्केट में स्टेटस क्या होगा कि यस यहाँ से हाई बनने के बाद में शायद मार्केट यहाँ तक एक बॉटम बनाए, और फिर एक कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ आ सकता है। अभी फिलहाल मार्केट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये मार्केट नीचे की तरफ जाए, एक सपोर्ट बनाए, और फिर वहां से ऊपर की तरफ आना हो सकता है। ये क्रिटिकल चीज है जो हमको फिलहाल में देखने को मिल रही है। चलिए इसके बाद में आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में चेक करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ तक नीचे आया था तो इसमें हमारा स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस का कुछ कैलकुलेशंस था क्या। तो स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस के लिए हम सबसे पहले तो यस चेक करते हैं हाई से लेके लो कहाँ पे बना, और हमको रिवर्सल कहाँ तक मिला था इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो अगर हम टाइम चेक करते हैं, तो लेट्स से हमने यहाँ से शुरुआत कर ली, और ये हाई से लेके हमने तकरीबन ये हाई तक ले लिया। तो ये हाई तक हमको मिल रहा है 77 डेज। ये हाई से लेके ये हाई तक अगर हमने चेक कर लिया तो ये हमको मिल रहा है 77 डेज। तो स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस का सबसे पहले फॉर्मूला जो है, हाई से लेके हाई तक अगर हमको 77 डेज मिल रहा है, तो उसके बाद में सबसे पहले तो हमको लो मिलना चाहिए, और जो लो मिलना चाहिए वो तकरीबन मिलेगा हाफ ऑफ द टाइम फ्रेम में। यानी अगर यहाँ पे 77 डेज है, तो इसके बाद में तकरीबन हमको एक हाई मिलना चाहिए जो रहेगा इसका हाफ टाइम फ्रेम। तो अगर ये 77 डेज है, या फिर अगर मैं 80 डेज कंसिडर करता हूँ, तो मुझे मिलना चाहिए 40 डेज, या फिर 40 डेज से तकरीबन 2-3 दिन कम, यानी हम 38-39 डेज चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं ये हाई कंसिडर करता हूँ, ये हाई से लेके तकरीबन मुझे 38-39, ये देखिए 38 और उसके बाद में 39 डेज, 39 डेज एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे एक लो मिला था, जो मार्केट मुझे कुछ दिनों के लिए फिर यहाँ से ऊपर आना भी शुरू हो गया था। या फिर मैं अगर 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी कंसिडर कर लूँ यहाँ तक, तो देखिए यहाँ से मुझे मार्केट थोड़ा ऊपर आते हुए फिर से दिखाई दे रहा था। तो यस ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर आना चाहिए, बट यस एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बना लिया था। ट्रेंड लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये मेरा यहाँ पे हाई था, तो ये मेरा पहला हाई बन गया, यहाँ पे एक दूसरा हाई बन गया, और फिर ये ट्रेंड लाइन का हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, जहां से उसको ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया। तो इस तरह से हम स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं। हाई के बाद में जो दूसरा हाई बना था ये तकरीबन 77 डेज के लिए था, और फिर उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ आते हुए हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 जनवरी 2025 को हमारा इंटरप्रिटेशन था, देयर वाज अ डबल टॉप एट 50% लेवल विच मेक्स इट अ स्ट्रॉन्ग डाउन साइड फ्रॉम द डबल टॉप टू लो। एट दैट टाइम वी आर एट 50% लेवल। ये 50% लेवल कैसे आया था मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे अगर चेक करता हूँ, ये हाई से लेके यहाँ पे बॉटम बना था, और उसके बाद में यहाँ पे उसने एक डबल टॉप बनाया जो तकरीबन 50% की लेवल पे था, और फिर बाद में उसने धीरे 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 करके नीचे आना शुरू हो गया। तो तकरीबन 2 जनवरी यहाँ पे था, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने के बाद में हमने फिर ट्रेड लेना यहाँ से शुरू कर दिया डाउन साइड में। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 38-39 डेज के लिए डाउन साइड में मार्केट आना चाहिए, तो हमारा ट्रेड समवेयर अराउंड ये पॉइंट पे था, और फिर वहां से हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया था। ये 2 जनवरी की बात है, जब भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ऑलमोस्ट 38-39 डेज के लिए डाउन साइड में जाना चाहिए। देयर वॉज अ डबल टॉप एट 50% विच मेक्स इट अ स्ट्रॉन्ग डाउन साइड। तो ये ऑलरेडी जैसे मैंने बताया 2 जनवरी का हमारा एनालिसिस था, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए, और ये था 38-39 डेज के लिए मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए था, जो एंड ऑफ द डे तक हमने एनालिसिस किया था। हमको डाउन साइड के लिए कंफर्मेशन चाहिए था। तो 3 जनवरी को हमको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया था, इट शुड गो फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स एंड देन कन्वर्ट टू बिगर टाइम फ्रेम। तो छोटे टाइम फ्रेम से धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ जाना चाहिए। सो द रेजिस्टेंस इज वर्किंग करंटली, इट शुड गो फॉर स्मॉलर साइकिल्स इन स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड देन कन्वर्ट टू बिगर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे जब भी उसका रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो गया, तो फिर यहाँ से वो बड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके जाना चाहिए था,
और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे समवेयर अराउंड 38-39 डेज के लिए मार्केट डाउन साइड में जाना चाहिए था। जो हम सेकंड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यस, जो स्क्वायरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस बनाया था, तो वहां से तकरीबन 38 डेज के लिए नीचे की तरफ जाना चाहिए था, और हमारा एक्सपेक्टेड डे था समवेयर अराउंड 21 जनवरी, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यस, हमको मेजरली एक रिवर्सल वहां से मिलना चाहिए, बट डाउन साइड के लिए जो हमारा ट्रेड था वहां पे था। रिजल्ट 21 जनवरी को क्लोजिंग के पहले हमने ये ट्रेड क्लोज कर दिया था, और तकरीबन अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट हो गया था। जो भी ट्रेड्स थे सब क्लोज करवा दिए वहां पे, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे डाउन ट्रेड में बुक करवा लिया था। जो वहां पे लग रहा था कि भाई ये साइकिल शायद यहाँ पे खत्म हो जाएगी, डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड खत्म करके क्लोज करना चाहिए, ये हमको इम्पोर्टेंट लगा था। तो इसलिए वहां पे वो क्लोज करवा दिया। बाद में क्या होता है क्या नहीं वो अलग बात है, बट यस, इंपॉर्टेंट है जो आपके पी के ट्रेड्स थे वो आपने डाउन साइड में उसके मुताबिक ट्रेड क्लोज करके प्रॉफिट्स बुक कर लिया, जो अच्छी बात थी। तो इस तरह से एक स्क्वायरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छे प्रॉफिट्स भी उसमें बुक कर सकते हो, और डाउन साइड में मुताबिक जा सकते हो। फिलहाल में जैसे मैंने बताया कि यस, एक्सपेक्टेड है कि हमारी 21,545 की लेवल है, वो ब्रेक करके मार्केट और नीचे की तरफ जाए। और अगर वो ब्रेक कर लेता है तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि यस, बेयर साइकिल शुरू हो गया है, और एक्सपेक्टेड है उसके बाद में मार्केट थोड़ा एक बाउंस दे ओवरऑल, और फिर हम वहां से शायद एक अपसाइड की मूवमेंट चेक कर सकते हैं, और फिर वो लेगा तो हम बाद में कवर करेंगे। अभी तो फिलहाल है कि यस, इंपॉर्टेंट कहाँ तक लेवल आ रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट है। ये था निफ्टी के बारे में। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में चेक करते हैं कि क्या ट्रेंड फिलहाल चल रहा है, और इसके बारे में हमने पहले कुछ बताया था। 5 दिसंबर में हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पे हमने सुबह में एक अपडेट दिया था कि शायद हमको एक कप एंड हैंडल 5 दिसंबर 2024 को सुबह में हमने एक चार्ट ग्रुप में, जो टेलीग्राम का हमारा चैनल है उसमें अपडेट किया था। यहाँ पे हमने एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न यहाँ पे टिपिकली बताया था। यहाँ पे एक हेड बन गया था, ये हेड था सेंटर में, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर ऑलमोस्ट वही लेवल्स पे आते हुए हमको दिखाई दे रहा है। ये है 5 दिसंबर 2024 का चार्ट। आप ग्रुप में उसको चेक कर सकते हो। ग्रुप में आपको टिपिकली 5 दिसंबर को ये देखने को मिलेगा। तो 5 दिसंबर का ये चार्ट है ओवरऑल जो हमने बताया था। और यहाँ पे हम एक, बिकॉज निफ्टी में तो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड वहां पे शुरू हो गया था, बट बैंक निफ्टी में स्पेशली उसका राइट शोल्डर कंप्लीट होना बाकी था। तो ये आपका राइट शोल्डर बन गया। चार्ट में अगर मैं चेक करता हूँ तो ये बॉटम बन गया हमारा, ये पहला शोल्डर, ये हमारा हेड बन गया, और फिर ये दूसरा शोल्डर बन गया। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वही पॉइंट पे हो, और फिर वहां से वो धीरे धीरे नीचे आते हुए हमको टिपिकली पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ से चेक करते तो यस, फिलहाल में उसने क्या किया, पहले का जो बॉटम था उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ गया मार्केट, और यहाँ पे फिर धीरे धीरे अब ये डाउन साइड में हमको आते हुए दिखाई दे रहा है टिपिकली। तो इसका एक्सपेक्टेड जो टारगेट है वो तकरीबन है 44,885 का, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 4,800 पॉइंट्स का जो हेड है वो 4,800 पॉइंट्स है। तो वहां से अगर हम चेक करते हैं, यहाँ से हमको 4,800 पॉइंट्स दिखाई देता है। ये 4,800 पॉइंट्स तकरीबन आ जाता है 44,865 की लेवल पे। 44,865 की लेवल पे ऑफकोर्स थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। तो ये हमको और भी यहाँ पे फिलहाल डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये नीचे जाता है तो उसके साथ में निफ्टी भी नीचे जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी फिलहाल 48,000 की लेवल पे है। तो तकरीबन और 3,000 पॉइंट्स नीचे आना एक्सपेक्टेड है। 48,000 से 45,000 की लेवल पे 3,000 पॉइंट्स नीचे आना एक्सपेक्टेड है। तो उसी तरह निफ्टी भी शायद और नीचे आते हुए आपको दिखाई दे सकता है। ये टिपिकल चीज है। जैसे मैंने बताया कि ये निफ्टी में तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 21,500 की लेवल के नीचे आएगा। बैंक निफ्टी में जो एक्सपेक्टेड लेवल्स है वो तकरीबन है 44,800 की लेवल, या फिर आप 45,000 की लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल चल रहा है 48,000 की लेवल। तो 48,000 की लेवल से 3,000 पॉइंट्स और नीचे आना एक्सपेक्टेड है।
जो 45,000 की लेवल के आसपास आ सकता है, और वहां से शायद फिर आपको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, और फिर बाद में शायद मार्केट नीचे आ सकता है। जो जब भी लेवल्स आ जाएगी तो उसके बाद में हम ट्रैक करेंगे, चेक करेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या मूवमेंट आ रहा है क्या नहीं। तो फिलहाल जैसे मैंने बताया, निफ्टी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 21,500 का लेवल्स। अगर वो ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है तो फिर हम टेक्निकली समझेंगे कि हम बेयर साइकिल में। बेयर साइकिल 2004 में बेयर साइकिल था, वहां से नीचे गिरा था मार्केट। 2008 में भी मार्केट वहां से नीचे गिरा था। 2012 में भी मार्केट नीचे था। 2016 में भी वहां से मार्केट नीचे गिरा था। 2020 में भी वहां से मार्केट नीचे गिरा था। 2024 फिलहाल चल रहा है। 4 साल की साइकिल आप टिपिकली चेक कर सकते हो, और 4 साइकिल के बाद में हमको सितंबर 2024 में फिर से मार्केट नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। ये सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 5 महीने तो तकरीबन मार्केट अभी नीचे की तरफ है। ये लेवल है, एक्सपेक्टेड मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। सपोर्ट लेके फिर से मार्केट शायद ऊपर की तरफ आ सकता है। जब भी वो नीचे आ जाएगा, एक सस्टेन कर लेगा वो लेवल्स पे, तो हम फिर से कुछ महीने के बाद में, कुछ दिनों के बाद में शायद और एक वीडियो बना के वहां पे डाले और चेक करेंगे कि अभी नेक्स्ट मार्केट में मूवमेंट क्या हो सकता है। बट फिलहाल में तो डाउन ट्रेंड है, और एक्सपेक्टेड है 21,500 की लेवल से मार्केट नीचे जाए। इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ बैंक निफ्टी के साथ में, लेवल टू लेवल, तो बैंक निफ्टी में फिलहाल 48,000 की लेवल चल रही है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं 45,000 की लेवल तक आने के लिए। ऑफकोर्स अभी कुछ नेगेटिव न्यूज आना भी शुरू हो गया। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा क्या नेगेटिव न्यूज आ रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि और कुछ रात खुले, मार्केट और नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट जब भी न्यूज आता है तो फिर वहां से और एक नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया, बैंक निफ्टी में 45,000 की लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। निफ्टी में 21,550 की तकरीबन लेवल है, उससे और नीचे जा सकता है। एक बार वो आ जाएगा तो फिर हम बाकी की चीजें भी अपडेट करके बताएंगे आपको। अगर और डिटेल में समझ के लेना है, बुल साइकिल्स कैसे बनती है, बेयर साइकिल्स कैसे बनती है, कैसे मार्केट को एनालाइज कर दिया जाए डे टू डे बेसिस पे, या फिर स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस किस तरह से चलता है, बुल साइकिल्स कैसे बनती है, उसमें बॉटम्स अगर कंसिडर करना है तो कैसे बॉटम कंसिडर कर सकते हैं, कौन से पॉइंट पे एग्जैक्टली आप एंट्री लो ताकि आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करते अच्छी तरह से आए, छोटी टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड्स कैसे बनते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में आपको किस तरह से मार्केट में रिवर्सल्स कैच कर सकते हो, या फिर ट्रेंड के मुताबिक आप कैसे नीचे में जा सकते हो और ट्रेड्स पकड़ सकते हो, ये भी आप अच्छी तरह से पकड़ सकते हो। तो आपको अगर ये जानना है तो प्लीज हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपको अच्छी तरह से और डिटेल्स में समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।